मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ऋषिकेश योगी। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। देखिए, आज एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ विद्यार्थियों की ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ मोटिवेशनल नहीं मिलता। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो होता है आपके माता पिता होते हैं। उनसे बड़ा मोटिवेशनल कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कुछ मोटिवेशनल देने का प्रयास करूंगा। आपने एक पक्षी के बारे में बहुत बार सुना होगा, और वो पक्षी होता है बाज। बाज पक्षी जो होता है वो लगभग 70 से 80 वर्ष की आयु जीता है, लेकिन 40 वर्ष की आयु के मोड़ पर उसकी हालत इस प्रकार की हो जाती है कि उसकी जो चोंच है वो काफी बढ़ चुकी होती है, और उसके जो पंजे हैं वो भी काफी बढ़ चुके होते हैं, और उसके जो पंख हैं वो भी उड़ने में अब किसी प्रकार की सहायता नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, उस समय बाज के पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन जो बाज का रहता है वो रहता है कि या तो वो अपने को खत्म कर ले, दूसरा ऑप्शन उसके पास रहता है कि अब वो नए स्तर से शुरुआत करे। दो चीजें होती है। तो बाज हमको हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। बाज अपने आप को खत्म नहीं करता, नए स्तर से शुरुआत करता है। वो उस इलाके में सबसे ऊंचा स्थान देखता है, और उस स्थान पर जाकर, ऊंचा स्थान, पथरीला स्थान देखता है, उस जगह पर जाकर वो पटक पटक कर अपने जो चोंच होती है उसको तोड़ देता है। अपने पंजों के जो बड़े हुए नाखून है उनको तोड़ देता है, और लगभग 150 से 160 दिन तक वो उसी स्थान पर पड़ा रहता है और अपने उन जो पीड़ा है उससे जूझता रहता है। जैसे, और उसके बाद में उसका नया अध्याय शुरू होता है। नए अध्याय जैसे जैसे ही नए अध्याय की शुरुआत होती है, उसके नई चोंच निकलती है, वही पैनी वाली, और उसके वही जबरदस्त नाखून निकलते हैं। उसके बाद में वो अपनी चोंच से अपने पंखों को पकड़ पकड़ कर उनको तोड़ देता है, और उस प्रकार वो नए पंख प्राप्त करता है। तो बात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हर समय अपन नए प्रयास कभी से प्रारंभ कर सकते हैं। एक कविता है, हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत जबरदस्त कविता लिखी थी। वो बहुत जबरदस्त लगती है मुझे, हमेशा मोटिवेशनल देती रहती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, एक चींटी के बारे में बताया। आप तो जो विश्व है उसके सर्वश्रेष्ठ सबसे बुद्धिमान प्राणी, लेकिन एक चींटी के बारे में सुनिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कोशिश उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखिए, एक गोताखोर के बारे में बताया कि इतना बड़ा समुद्र होता है, उस समुद्र में कितने से हीरे मोती कितने कितने होते हैं, लेकिन वो उनको पाने के लिए उसमें गोता लगाता है। इतना बड़ा समुद्र होता है। वही स्थिति आज अपनी है। देखिए, दो स्थितियां होती है, या तो भाग लो या फिर भाग लो, यानी कि या तो संघर्ष में भाग लो या फिर जिंदगी से भाग लो, दो चीजें होती है। तो गोताखोर के बारे में बताया है कि डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाजा खाली हाथ लौटकर वापस आता है, जाजा खाली हाथ लौटकर वापस आता है। मिलते ना यूं ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना यूं ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के अंदर बहुत जबरदस्त कविताएं कही है कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने कि असफलता एक चुनौती है। भैया, जब असफल होता है ना विद्यार्थी, आप में से बहुत लोग असफल हुए होंगे। असफल जब होता है तो उसको एक तो आंतरिक दबाव होता है,
आंतरिक प्रेरणा उसे खींचती है, आंतरिक दबाव होता है, इसके साथ साथ बाहरी दबाव भी इतना हो जाता है कि समझ नहीं आता अब आगे क्या करे। बहुत से बच्चे इसी मामले में अपनी जिंदगी खत्म कर लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबाव होता है, लेकिन उस दबाव को निकालने के लिए जब हम असफल होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें असफल क्यों है। बच्चन जी ने क्या कहा सुनिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती स्वीकार करनी चाहिए बस हमेशा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। एक बार असफल हुए, सीखने को मिला। या तो देखो दो चीजें होती है, जब भी आप कुछ काम करते हो या तो आप सफल हो जाते हो या आप कुछ शिक्षा ग्रहण करते हो, कुछ सीखते हो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक कि सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक कि सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दो पंक्तियों के साथ, रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियों के साथ अपनी इस रचना को और अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आपके इस मोटिवेशनल को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। दो पंक्तियों के साथ अर्थ समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीच उजाली हो। जो बत्ती नहीं जलाता है वह रोशनी नहीं पाता है। देखिए जिस प्रकार से मेहंदी के अंदर लालिमा छिपी होती है और जिस प्रकार से बत्ती के अंदर उजाला छिपा होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रखर गुण छिपे होते हैं। उन गुणों को बाहर निकालने की जरूरत होती है। यदि मनुष्य जोर लगाए ना, अपने पूरे मनोयोग से धक्का लगाए तो वो पर्वतों के बड़े बड़े पर्वतों के पांव उखाड़ देता। दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा। आगे कहा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने कि पीसा जाता जब इच्छु दंड झड़ती रस की धारा अखंड। जब फूल परोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। कंकड़िया जिनकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है लौरी आंधिया सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही तो सूरमा निकलते हैं। देखिए जो लाख के घरों में से, जलते हुए लाख के घरों में से जो जलता है वही सूरमा निकलता है, वही व्यक्ति सूरमा हो सकता है। और मैं बता रहा हूं जितना संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। देखो बिना संघर्ष के कोई महान हो ही नहीं सकता। आज आप जितने भी व्यक्तित्व को उठाकर देखो, जितने भी व्यक्तित्व की आप बायोग्राफी पढ़ते हो और उनसे प्रेरणा लेते हो, मोटिवेशनल लेते हो, तो वो सारे व्यक्ति जिन्होंने वो है सारे के सारे संघर्ष करके आए। तो संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है। यदि संघर्ष खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए बेटा जीवन भी खत्म हो गया। संघर्ष कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में संघर्ष होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।